दिन खत्म होने तक, ये साल 1.5 साल जब तक नहीं होगा तब तक चलते रहने वाला। इसमें आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को मानते हैं? हाँ या ना? चाहे आप जेसीबी ऑपरेटर हो, चाहे फराना ऑपरेटर हो, या पीएम के ड्राइवर हो, हेल्पर हो, जो भी आप लोग हो, तो आप लोगों का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा गलती एक बड़ा एक्सीडेंट हमारे साइड पे हो सकता है। आप लोग डे नाइट काम करते हो, कभी कभी ओवर टाइम में भी आपको रात में काम करना पड़ता है। तो ये सभी पदों को नजर रखते हुए आज ये ट्रेनिंग हम लोगों ने रखा है। आज के इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है? थोड़ा अंग्रेजी में मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़ा भाई का एक्चुअली सैटरडे का प्रोग्राम था, पर शायद फ्राइडे का थोड़ा कुछ स्लैब का वापस प्लानिंग है, तो शायद सैटरडे को हमको टाइम नहीं मिलेगा। सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस ट्रेनिंग का? टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट। मतलब हमारे साइड के ऊपर गाड़ी चलते समय, फराना चलते समय, जेसीबी चलते समय एक्सीडेंट नहीं होना, बराबर है? क्योंकि हमारे सामने क्या है कि हमारा लेबर कैंप यहाँ पर है, वहां से सब लेबर हमारा साइड पे भी आता है। कभी कोई लेबर मार्केटिंग के लिए बाहर निकलता है, गेट पे आप लोग देखते हो, जैसे परसों के दिन जो कंक्रीट था, सभी लोगों ने देखा है कि ये गेट पे क्या हालत था, क्योंकि कुछ कंक्रीट हम लोगों ने बाहर से भी मंगाया, अंदर से भी कंक्रीट चालू था, बाहर से भी कंक्रीट चालू था। तो गेट पे खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है, इतना टी है। फिर सवेरे सवेरे मटेरियल आता है, मटेरियल की गाड़ी, मट्टी की गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी, तो ये सब पे कहीं ना कहीं पे तो गलती से जानबूझ के तो कोई उड़ाएगा नहीं इसको, बराबर? उतना हाईवे नहीं की स्पीड में चला रही है, बट गलती से कितना तो ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। खास करके देखो हमारे साइड पे लेबर्स के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, देखो सवेरे सवेरे अभी 10:30-11 बजे लोग स्कूल में जाते हैं, बराबर है? तो इतना बड़ा डंपर है, हाइड्रा है, कभी ऐसा हो सकता है आप लोग आगे पीछे कर रहे हैं तो आपका ध्यान नहीं है। इसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइड के ऊपर एक्सीडेंट्स हमको जीरो करना है, एक भी नहीं, जीरो। हमारे साइड पर जेसीबी, फराना, पीएम के चलते एक भी एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए। एज अ ऑपरेटर, एज अ ड्राइवर, आप लोगों का ये जिम्मेदारी है, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टू प्रिवेंट प्रॉपर्टी, गाड़ी में से किसी की कंपनी की साउथ रोड आप लोग देख रहे हो, साउथ रोड जो है पूरा एक साइड से अभी पीडीजी का जब काम चालू हो जाएगा तो ऑलरेडी हमारा कॉन्ट्रैक्टर का काम है, तो सबका मटेरियल वहां पे गिरने वाला है, बराबर है? प्लांट में भी ऑफिसेस है, कंटेनर है, थोड़ा भी स्टीयरिंग इधर उधर चला गया सीधा गाड़ी घुस जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपके या हमारी गाड़ी से किसी भी कंपनी के प्रॉपर्टी का, मतलब जान और माल, जान मतलब ऊपर का मैंने बताया, माल मतलब प्रॉपर्टी, हमारे गाड़ी के चलते, एक्सीडेंट के चलते किसी की माल के नुकसान नहीं होगा, बराबर है? सबसे पहले जान बचाना है, दूसरा क्या है? माल मतलब किसी का, कंपनी के कोई भी इक्विपमेंट, मशीनरी या कोई भी मटेरियल का नुकसान नहीं होना, ये दूसरा चीज है। और टू रिड्यूस व्हीकल, उसके चलते क्या होगा? आपकी खुद की गाड़ी भी खराब होगी, बराबर है? एक्सीडेंट होता तो गाड़ी टूट गया, तो जिसको ठोका उसका भी नुकसान हो गया, प्लस आपकी गाड़ी का भी नुकसान। तो ये तीन चीजें हैं। तो कोई भी एक्सीडेंट होता है ये तीन चीज होती है, या तो जान को खतरा होता है, किसी के माल को खतरा होता है, और आपकी खुद की गाड़ी को खतरा होता है। तो ये तीन चीज को जो है हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारे साइड पे नहीं होना। अभी इसके चलते मैं एक छोटा सा साउंड ही है, ये जस्ट एग्जांपल है, क्योंकि हमारे साइट के ऊपर मैंने अभी आपको ट्रेनिंग दे दिया, हम सबको पता है कि साइट के ऊपर कैसे काम करना है क्या है, बट हमारे साइट में आधा से ज्यादा गाड़ी बाहर से आता है,
ये सब जो डंपर वाले आते हैं या ट्रक में लोड करके कोई बाहर से मटेरियल आता है और ये दिन भर चालू रहता है, सवेरे से लेके शाम तक ये चालू रहता है, तो शायद उनको अंदर का चीज पता नहीं है। आपको पता है कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे प्रॉपर टर्न लेना है, बट बाहर के ड्राइवर को उतना पता नहीं है। तो आपके सामने में अगर बाहर का कोई ऐसा ड्राइवर है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अभी इसमें सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर ड्राइवर बैठे, आप सबके पास प्रॉपर पीपीई होना है, यानी हेलमेट, जैकेट और जूता। ऐसे नहीं कि आप ड्राइवर है तो आप बिना हेलमेट का केन लेके गया, कंक्रीट लेके गया, फिर वहां पे आपको कभी कभी हेल्पर नहीं रहता तो कोई वही क्या करता है, वही ड्राइवर नीचे उतरता है, सर पे हेलमेट नहीं है, पैर में चप्पल है और फिर हमारे में से कोई फोटो निकालता है। आपको पता होगा जितना इंपॉर्टेंट हमारे वर्कर जो बिल्डिंग में काम करते हैं सबके पास आप कोई देखते हो उनको बिना हेलमेट जैकेट देगा, 100% सबके पूरा प्रॉपर है। उसी तरीके से आपके पास भी प्रॉपर जैकेट, प्रॉपर हेलमेट और प्रॉपर शूज होना चाहिए। और जब भी गाड़ी प्लांट से आप यहाँ पे निकालते हो, कंक्रीट लेके आप जब साइड पे जाते हो तो आपके साथ वो है, गाड़ी चलाते समय नहीं पहनोगे चलेगा, बट जैसे ही आपको गाड़ी से उतरना है जैकेट पहने और जूता पहने और हेलमेट बाजू में, जब उतरना है तो हेलमेट सर पे डालो, नीचे उतरो, ये तरीका है। फैक्ट्रीज के अंदर में गाड़ी के अंदर भी हेलमेट पहनना पड़ता है। किसी ने काम किया मुझे पता नहीं है, रिलायंस में हमारा किसी ने काम किया है, गाड़ी चलाते समय भी आपको हेलमेट पहनना पड़ता है अंदर में बैठ के ऑपरेटर में। कई कहते हैं इतना भी स्ट्रिक्ट है, बट हम लोगों ने आपको वहां पे कंसेशन दिया हुआ है, बट हम लोग क्या देखते हैं कि मैक्सिमम जगह पे जो आप लोग जो है ऑपरेटर ऐसे नीचे उतरता है, हेल्पर ऐसे नीचे उतरता है, पैर में चप्पल है, हेलमेट नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि जो रूल हमारे वर्कर्स के लिए वही रूल आपके लिए भी, वो रूल हमारे लिए भी है। आपके साथ तो आप कभी देखते हैं क्या साइड पे वर्कर सर को देखते हैं वो बिना हेलमेट का, बिना जैकेट का साइड पे घूम रहे हैं, कभी देखते हैं आप लोग? तो आप लोग क्यों देखते हैं? जब आपका बॉस ने ऐसे देता है आपको तो आपको कोई अधिकार नहीं है। तो फिर हमारे पास अभी जब फोटो आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पेनल्टी मार देंगे। तो उसका नुकसान आपका सेट करेगा कि नहीं मुझे पता है, बट आपका कंपनी का तो नुकसान हो गया उसको, क्योंकि जो भी आप 500-1000 रुपये जो भी फाइन है वो आपको बैठेगा। और ये चीज ध्यान में रखो। और ये खाली पीएम के लिए नहीं, हमारे पास जो फराना ऑपरेटर है, हमारे पास जो जेसीबी ऑपरेटर है, हमारा खुद के कंपनी का हाइड्रा, ये सबके लिए है। ये जो रूल है ये पीपी साइट के ऊपर सबके लिए है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें हमारा 3 चीज मैंडेटरी है, हेलमेट, जैकेट और शूज। ये 3 चीज मैंडेटरी जब भी आप काम पे होते हो, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। उसके बाद मेंटेनेंस, आपके गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टायर की हवा, इंजन बराबर चल रहा है कि नहीं, ऑयल, आपका मिरर बराबर है कि नहीं, रिवर्स ऑन। हमारे साइड के ऊपर सागर वर्क पे आपको बोल रहा हूं आकाश, 100% सभी गाड़ी का, हमारी जो साइड की गाड़ी है सभी गाड़ी को रिवर्स ऑन होना बहुत जरूरी है। उसका रीजन मैंने बताया अभी, जैसे अभी गेट के ऊपर कंक्रीट लेके गए, आप आगे पीछे करो, पूरा गाड़ी का जमा हो रहा था कल वहां पे, परसों के दिन जब कंक्रीट हुआ, आगे पीछे कांटे पे गाड़ी चलाओ, फिर पीछे ले लो, फिर आगे ले लो। और उसमें मैं देख रहा था कि क्योंकि मेरे पास उतना जगह नहीं कि मैं आपको बच्चों के लिए छोटा छोटा जगह दे दूं अलग से, उसी में से बेचारे बच्चे भी जा रहे थे। तो ऐसे टाइम पे अगर हेल्पर नहीं तो कम से कम और नाम के लिए मत लगाओ, कड़क आवाज आना चाहिए वहां पर। 2-3 हाइड्रा मैंने, मुझे पता नहीं शायद बाहर में फराना है, वो फर्स्ट क्लास आवाज है उसका। और जब रिवर्स लेता है तो फिर वहां जोर से बजता तो सारा पीछे वाला इरिटेट हो जाता है, तब जाके समझेगा कि ये गाड़ी पीछे आ रहा है। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑन। वो म्यूजिक से, म्यूजिकल हॉर्न से कुछ मतलब नहीं है, हमको गाना नहीं किसी को सुनाने का, वो सेफ्टी के लिए है, खास करके कंस्ट्रक्शन साइट को। तो ये चीज बहुत मैंने रखा, बाजू में जब समझो कंक्रीट का पंप चल रहा है, आपको गाड़ी पीछे में लगाना है, तो पंप का आवाज आप सबको पता है, पंप का आवाज कितना रहता है जब कंक्रीट चालू रहता है। उसी में जब आप पीछे ले रहे हो, आपका टीएल पीछे ले रहा है और आप म्यूजिक बजा रहे हो, म्यूजिक का आवाज आएगा उसको? आएगा? नहीं आएगा। तो उसके अगल बगल में जो भी वर्कर है, 2-4 वर्कर तो रहता ही है पंप पर। अगर वो अपना यहाँ पे काम कर रहे, गाड़ी पीछे आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है उसको, ड्राइवर हेल्पर नहीं, ड्राइवर ले रहा है पीछे, ऐसा हो सकता है। वीरनगर के साइड का ऐसा रात में हुआ है टाटा के साथ में, रात को 1:30 बजे से एक्सीडेंट हुआ, रात को 1:30 बजे रिवर्स होते समय आम था उसमें एकदम ऐसा उंगली के जैसा आवाज आ रहा था, और वो बेचारा पंप पे कुछ कर रहा था,
मतलब जो आप लोग सलिया वगैरह से कुछ करते हो कंक्रीट की तरह, ही वाज डूइंग समथिंग, ऐसे खड़ा है यहाँ पे, रिवर्स इधर से आ रहा है, ऊपर नहीं था, आगे चिपका दिया उसने, दोनों इधर पंप इधर टीएम, फंस गया बीच में। तो ऐसे हो सकता है, इसके लिए गाड़ी का मेंटेनेंस, लाइट्स, क्योंकि डे नाइट काम चलता है, सभी गाड़ी के हेडलाइट्स प्रॉपर होना चाहिए, काम करता हुआ होना चाहिए। मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मिरर फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने भरते और सागर को बता दिया कि मंथली इंस्पेक्शन होगा, अगर बराबर गाड़ी नहीं है उसका दिन का हाथ में काट या गाड़ी गेट प्लांट पे रोक के रखो। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारा टारगेट क्या था, 0 एक्सीडेंट, गाड़ी के चलते हमारे साइड पे एक भी एक्सीडेंट नहीं होना। दूसरा चीज है कि हम लोग साइड पे चलते समय आपको पता है कि ऊपर या नीचे से कभी कभी केबल गया होता है। अभी पिछले 3-4 दिन में काफी 2-3 इंसिडेंट ऐसा हो गया, प्लांट में हो गया, परसों के दिन प्लांट के पीछे में हो गया। तो हम लोग कोई जगह पे, 1-2 जगह पे ऐसा होता है कि केबल ऊपर से क्रॉस किया गया रहता है, कभी कभी जमीन से साइड में से केबल गया होता है। तो प्लीज इस चीजों को आपको देखना है, क्योंकि वो केबल में लाइव पावर हो सकता है। जैसे परसों के दिन कोई जेसीबी ने एक केबल कुछ टूट गया और वो स्टार्टर जो है, लाइव स्टार्टर पानी में गिर गया और बड़ा स्पार्क हो गया। उसी टाइम पे अगर अगल बगल में कोई अगर उधर पकड़ा हुआ रहता तो उसको झटके में करंट लग जाता। तो थोड़ा सा दोस्तों ये चीजों को आप लोगों को अवॉइड करना है, थोड़ा ध्यान देना है ड्राइविंग करते समय। मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत करो गाड़ी चलाते समय। अभी मैं टेलिंग यू, आप गाड़ी चला रहे हो, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में गाड़ी स्टीयरिंग, सॉरी सर, मैं अगर किसी को देखूंगा तो उधर फाइन बैठेगा पक्का 100%। हाँ, आपका गाड़ी खड़ा है, पार्किंग में है, आप कभी बात करो कोई इशू नहीं, बट आप साइड पे ड्राइविंग कर रहे हो। अभी उसके चलते मेरे पास कंप्लेंट आया, तो सर ने एक्शन लेके प्रोजेक्टेड से लेके पूरा लंबा चौड़ा रोड बना दिया पीछे, क्योंकि रोड के चलते एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं, खाली आपको बोल के फायदा नहीं ना, हम लोगों को भी तो सही करना पड़ेगा। इसलिए प्लांट में उन्होंने डिजाइन करके अच्छा कंक्रीट करा है ताकि गाड़ी मूवमेंट होना चाहिए। और साइड पे भी काफी जो साउथ रोड था B11 के पीछे नाले के बाजू वाला, वो पूरा रोड कंक्रीट हो गया मेरे ख्याल से, हो गया। तो उससे क्या होगा, गाड़ी आपका स्मूथ चलेगा। गड्ढा रहेगा तो क्या होगा, ये रोडेड है और गाड़ी आप चला रहे हो, सामने से गाड़ी आ रहा है, आगे पीछे करना, साइड में जाना पड़ता है, रोड खराब रहेगा तो देयर इज अ चांस फिर हर चीज में आपके माथे पे डाल के फायदा नहीं है, मेरा भी कुछ गलती है। इसके लिए जहां जहां पे रोड खराब है, अब मेरे ख्याल से एक पैच और बचा है, इधर वाला बचा है, तो वो भी ऑलरेडी टारगेट में है। तो जैसे कि वो डीजी का एक्सकवेशन का लाइन और फाइनल हो जाएगा, तो जो रोड फाइनल होगा वो रोड पे भी कंप्लीट कर देंगे, वो भी हमारे टारगेट में है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जितना फैसिलिटी, मतलब रोड अच्छा कर सकते हैं ताकि आपको चलाने में तकलीफ ना हो। एज अ कंपनी की तरफ से हम लोग आपको पूरा मतलब वो काम हम लोग करेंगे, बट गाड़ी चलाना आपके हाथ में, तो आपके हाथ में है कि गाड़ी को हमको किस तरीके से चलाना है साइड को। खास करके अभी जैसे मैंने बताया केबल है या बगल में कुछ भी मंडे को रखा हुआ। दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी मेरा तरफ से वो गलती है, मैं हम लोग उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। साउथ रोड पे हमारा एक रेलिंग लगाया था, मैंने चलने के लिए एस्प्रेस लगाया था, अभी मैंने वो एस्प्रेस निकाल दिया क्योंकि रास्ता शॉर्ट गिर रहा था। बट अभी हुआ क्या है कि वो लाइन में कुछ चेंबर्स है जो पूरी तरीके से मतलब सुरक्षा के तौर पर उसको बंद नहीं किया गया है, तो जिसके लिए अभी हम लोगों ने एक मीटर को बोला है। तो खास करके रात के समय में, दिन में तो फिर भी दिख जाता है, उसके ऊपर मैंने एसीपी शीट मारा है और उसको एंकरिंग किया हुआ है। तो प्लीज गाड़ी चलाते समय वो चीज आपको ध्यान में रखना है कि ज्यादा गाड़ी वहां से गेट की तरफ जाते समय लेफ्ट में गाड़ी ज्यादा दबाना नहीं है, क्योंकि वो चेंबर है, वो उसके अंदर में मैंने पतला सा लिया और उसके ऊपर भी एसीपी, तो दिखने के लिए दिखेगा कि प्लेटफॉर्म है, बट वो लोड नहीं लेगा। शायद एक दो गाड़ी फंसा भी कर लेगा पिछले हफ्ते में, तो मेरे पास रिपोर्ट आया। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है कि साउथ रोड से गेट पे आते समय लेफ्ट साइड में गाड़ी को ज्यादा दबाना नहीं है। मैं आने वाले 4-5 दिन के अंदर में दोनों साइड से डबल गाड़ी पास नहीं होता है, दोनों साइड से उसके ऊपर एसएफसी का नंबर वाला जाएगा नया, एक ही साइड में है ना, एमएसएमई की साइड पे एक चेंबर है, दोनों साइड चेंबर। मुझे लग रहा है
क्योंकि ऑर्डर गया है बस वो खोल दिया सर, हाँ वो खोल दिया है। रोड खोल दिया है क्या? तो वहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा फिर। नया गाड़ी जाएगा क्या उसको? एक बार सागर राउंड लेके चेक करो जरा क्या कर सकते हैं आप लोग वहाँ पे। चले रोड बैरिकेड या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि नया जो ट्रेंच बना है उसके ऊपर का कवर अभी तक आया नहीं है। वो वॉर के चलते जहाँ पे फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे कुछ उसका इशू है, मतलब तो वो वॉर का रीजन दे रहा है कि उसके अंदर जो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और वो डिले हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। अदरवाइज तो रोड तब का जैसा भी इधर का मेन रोड जो है वो चालू हो गया होता, बट वो चेंबर नहीं है इसके लिए खोल नहीं पा रहा है। वही हालत अपना साउथ रोड का। एनीवे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, बट थोड़ा सा वही आपको भी सचिन बराबर बताया कि थोड़ा सा वो साउथ रोड पे रोड थोड़ा शॉर्ट हो गया है चेंबर के चलते, थोड़ा 2-3 दिन जाएगा मेरे को उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। तो आप लोगों को गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा ध्यान देना है। लेफ्ट, अगर सामने से कोई गाड़ी आता है लेफ्ट दबाते समय थोड़ा लेफ्ट साइड में देखो कि मेरा गाड़ी बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या कोई गड्ढे में जाएगा तो वापस पराठा लेके आओ उसको उल्टा बाहर निकालो तो नुकसान होगा, वो गलत है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। कल मेरे ख्याल से वापस एक बड़ा बोरिंग है मेरे ख्याल से, और वापस बाहर का भी कंक्रीट आने वाला है, प्लस हमारा अंदर का भी कंक्रीट है। मुझे पता है अभी 2 दिन क्या हो गया था, तीनों एक साथ था, B7 का भी था और B11 का, दोनों बिल्डिंग का एक साथ बड़ा कंक्रीट था, जिसके चलते ज्यादा भीड़ भाड़ हो गया साइड। बट अभी कुछ वो हमको भी वहाँ से लर्निंग मिला है, तो अभी हमारा इंजीनियरिंग टीम और आपका वर्कर सब प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी किस तरीके से कंक्रीट देगा ताकि इधर का गाड़ी इधर ही रहेगा, उधर का गाड़ी उधर रहेगा, ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हो। तो हमारी तरफ से आप लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि साइड के ऊपर ज़्यादा क्लैशेस ना हो गाड़ी के चलते। बट एज ए ड्राइवर, एज अ ऑपरेटर, आप लोगों का भी दोस्तों उतना ही जिम्मेदारी है कि हमारा ड्राइविंग सेफ होना चाहिए। आपको रास्ते में किधर भी कुछ तकलीफ आएगा, एज अ सेफ्टी पर्पज आप डायरेक्ट मेरे से या आपके सागर सर से बात करें, कोई डरने की चीज़ नहीं है। हम लोग सब यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। अगर कोई भी लगता है कि सर यहाँ पे एक टर्न में थोड़ा सा ये नंबर भरनी डालना चाहिए या इधर कुछ मार्किंग चाहिए या कुछ एक साइनेज चाहिए, ऐसा कुछ सजेशंस आपकी तरफ से आना चाहिए, तब मुझे लगेगा कि हाँ हमारे ड्राइवर सेफ्टी के मामले में अच्छा सोचते हैं, अच्छा कर रहे हैं। जैसे बीच में सचिन मुझे बोलते रहता है कि सर यहाँ पे ये रास्ते में ये प्रॉब्लम है, या यहाँ पर वो लाइट नहीं रात के समय में कभी कभी तकलीफ होता है, ये ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग मी। तो उसी तरीके से मैं आप सबसे चाहता हूँ, अगर मेरे लिए अगर कुछ करने जैसा है तो आप मुझे बताओ, डेफिनेटली हम लोग करेंगे। इंटेंशन हमारा वही है कि हमारे साइड पे जान और माल का नुकसान नहीं होगा। आप सब लोग इससे बराबर है ना? सही है गलत है? तो कोशिश करो जो भी नया ऑपरेटर आते हैं, क्योंकि अभी शायद काम बढ़ेगा तो ऑपरेटर बढ़ेंगे, तो पुराना लोग उन्होंने नया ऑपरेटर को बताना है कि कैसे कार रोड कैसा है, साइड कैसा है, कैसे गाड़ी चलाना है। क्योंकि शायद कोई ऐसा छूट सकता है। अभी हम लोगों ने आज ट्रेनिंग लिया, बट आपने आने वाले 4-5 दिन में कोई नया ऑपरेटर आ गया, कोई नया ड्राइवर आ गया, तो आप लोगों को ध्यान देना। फराना ऑपरेटर, हाइड्रा ऑपरेटर, आपके गाड़ी के स्लिंग्स, वेब बेल्ट आपका पहला जिम्मेदारी है कि मेरे गाड़ी में जो स्लिंग रखा है, मेरी गाड़ी में जो डिशैकर रखा है, मेरे गाड़ी में जो पट्टा रखा हुआ है, वो बराबर है कि नहीं लोड लेने के लिए। फिर बाहर आने के बाद इधर करना है, उधर करना है, फिर सेफ्टी वाले ने जमा कर दिया, सेफ्टी वाले ने काम बंद कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। आप मालिक हो उसके, जब आप स्टीयरिंग पे बैठे हो तो आप मालिक हो, तो जिम्मेदारी आपका है क्या सही है और क्या गलत है। अगर कुछ गलती है अपने अपने सेट को या कंपनी में बताओ और उसको चेंज करा के रखो, ठीक है? अभी साइट पर ऑडिट चल रहा है और 2-4 दिन ऑडिट चलने वाला है। उसके बावजूद मैंने ये छोटा सा ट्रेनिंग रखा था, बहुत बहुत धन्यवाद। और पे आपको कुछ कहना है? सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आने के लिए थोड़ा सा पिटिया वगैरह बाकी था, पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग 2-3 महीने के बाद वापस एक ट्रेनिंग लेकर तब जो प्रॉपर हो जाएगा। कुछ साइड पे फोटोग्राफ मैंने निकाले हुए, तो हम लोग बाद में मैं भी आज नवी महीने वगैरह हम लोग एक ट्रेनिंग कर लेंगे और बात में। बट कोशिश करो कि हम लोगों का ये पूरा बिल्डिंग 1 साल 1.5 साल बहुत काम होने वाला है। शायद दिवाली के बाद ये तीसरा बिल्डिंग भी चालू हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जब भी वो बिल्डिंग खत्म हो जाएगा अगस्त-सितंबर में, जो गेट के बगल वाला, तो उसके बाद तुरंत दिवाली के बाद ये वाला नेचुरल प्लांट के बाद वाला बिल्डिंग चालू हो जाएगा। काफी 3 बिल्डिंग बनाना है अभी हमको, और वो पूरा फास्ट ट्रैक पे जाना है। 7 दिन साल
डे नाइट काम है, तो हम लोगों को हमेशा जोश में होश रखकर काम करना है और इसकी आशा में आप सभी लोगों से करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को आपका टाइम निकाल कर आप लोग आज यहाँ पे आए।